जोड़े हुए हैं और संख्या ज्यादा है, संख्या जो पुलिस प्रशासन समझा रही है। और ये लाठीचार्ज और लाठीचार्ज और लाठीचार्ज। रोहित सर को देखिए, लोग आराम से शांतिपूर्ण हाथ जोड़कर जा रहे थे, उन लोगों पे लाठी चला दिया गया। कि बच्चे जब गांधी के तरीके से आंदोलन करके अपनी मांग मांग रहे हैं तो उन पर लाठी चार्ज करना लग रहा है कि भारत की सरकार है या अंग्रेजी की सरकार है। अंग्रेज की सरकार भी इतना निर्दयी नहीं था, गांधी जी भी प्रोटेस्ट किए थे ना। आप लोगों को क्या चाहिए? री एग्जाम चाहिए? बिल्कुल री एग्जाम चाहिए। आपको क्या चाहिए? री एग्जाम। आपको बीपीएससी क्या चाहिए? री एग्जाम। आपको स्वच्छ तरीके से री एग्जाम चाहिए। आप लोग को क्या चाहिए भैया? बीपीएससी क्या चाहिए? दोबारा एग्जाम चाहिए? जी री एग्जाम चाहिए। री एग्जाम चाहिए। कहावत है, बहके बहके से सरकार नजर आते हैं, बर्बादी के आसार नजर आते हैं। सब देखिए, एक ही मांग है, बीपीएससी का री एग्जाम करवाया जाए, बीपीएससी री एग्जाम हो। हम लोग एक ही मांग है, री एग्जाम, और कुछ हम लोग नहीं सुनेंगे। ओनली री एग्जाम। दोबारा एग्जाम करवाया जाए ट्रांसपेरेंट तरीके से। हम लोग और कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग कंटिन्यू धरना पर हैं और रहेंगे। और हेलो दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ फिर से, जो बीपीएससी है ना, फिर से पटना में छात्रों को ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। जैसे ये लोग नेता बने हैं भैंस चरा के, और आज वही इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट के ऊपर, छात्र के ऊपर, जो बच्चा रात दिन मेहनत करता है, समझे ना, अपना खून पसीना देके, और इसकी नाकामी की वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से पेपर लेट होता है और उनके वजह से पेपर कैंसिल हो जाता है। फिर ये इन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज होता है। बताइए क्या क्या हुआ था वहां पे? अभी सर, बीपीएससी ने अभी का सूचना है कि अभी लाठीचार्ज किया छात्रों पे, तो ये अपनी मांगों को शांतिपूर्वक रख रहे हैं और ये लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं लगातार। तो इन लोगों की यही मांग थी कि जो शुरू में तो इन्होंने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन वाली पद्धति आप लागू कर रहे हैं, उसको नहीं कीजिए। तो इन्होंने बोला कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कर रहे हैं। एग्जाम में अभी जो है बापू सभागार में पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के बाद ये दोबारा से एग्जाम करवा रहे हैं। तो ये बताइए कि अगर दोबारा परीक्षा लेते हैं एक ही कंपटीशन का, तो अगर 2 क्वेश्चन अगर आएगा, 2 प्रश्न पत्र आएगा, तो उसमें तो नॉर्मलाइजेशन वाली पद्धति लागू हो जाएगी। किसी को मिला आसान क्वेश्चन, किसी को भारी मिल गया, या किसी को आसान भारी। अरे यही बात तो बार बार स्टूडेंट उठा ही रहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। तो आयोग कहा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो फिर आयोग को समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिमाग नहीं है इतना सा? क्या वो कौन आदमी सब है वहाँ बैठा हुआ? अभी की मैं पता होना चाहिए। मैं आपको रोकना चाहता हूँ, उनको तो पता होना चाहिए। दोबारा एग्जाम जो लेगा, वो कह रहे हैं कि एक ही सीट वाले को, यानी जहाँ पे कैंसिल हुआ वहीं वाले को लेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन तो ऐसे लागू हो रहा है सर। जो है अभी का समाचार है कि बीपीएससी छात्रों पर फिर लाठीचार्ज इन्होंने किया। इन्हों की सिर्फ मांग यही है शांतिपूर्वक कि आप जब नॉर्मलाइजेशन का बात बोले कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे, तो दोबारा जो आप बापू सभागार में परीक्षा ले रहे हैं, बापू सभागार एक परीक्षा केंद्र नहीं है, वो एक जिला के बराबर है। आप दोबारा अगर परीक्षा लेते हैं और इतनी जगह गड़बड़ी आपको सुनने में आई है, तो दोबारा से परीक्षा को रद्द करके दोबारा से एग्जाम क्यों नहीं आप ले रहे हैं कि आप जीत पे अड़े हुए हैं? आप मतलब है कि अगर छात्र वहां पर बैठते हैं तो फटाफट नोटिफिकेशन निकाल के लड़कों को भ्रमित कर रहे हैं कि एग्जाम का डेट निकाल दिए, फिर मेंस का डेट निकाल दिए। इस तरीके से नहीं होता है। आपको छात्रों की बातों को सुनना होगा, विचार करना होगा। इतनी सर्दी में छात्र फालतू में नहीं बैठे हुए हैं। आज जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है बच्चों के ऊपर, उसको आप किस नजर से देख रहे हैं आप लोग? ये बहुत बुरा हुआ है, और हमारे जितने भी बीपीएससी प्रत्याशी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो 7 दिन से लगातार दिन और रात एक किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को एक साथ आनी चाहिए, और केवल बीपीएससी अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि अन्य जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम हो, अगर हम लोग आज नहीं उठेंगे तो आगे इसी तरह से हम लोगों को दबाया जाएगा। और जो फिल्टर की तरह से कुछ स्टूडेंट को छान करके और उनको ट्रीट किया जाएगा हमेशा से। तो हम लोगों को आगे आना होगा, और कोई भी जिस तरीके से करप्शन हो रही है, हम बीपीएससी में आप देख रहे हैं 7 दिन से लगातार जो है लोग नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, रद्द करने को लेकर के बातें चल रही है, उनको लोग उठा रहे हैं। तो इस पे आप लोगों को एक साथ आकर हुआ है। दूसरी बात है कि आज 7 दिन से गर्दनी बाग में बच्चे धरना पे बैठे हुए थे, कोई सुन नहीं रहा था। आज सुनेंगे थोड़ी ये लोग। कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, हर हमेशा पेपर लीक, यही समस्या है, और कोई समाचार हम लोगों के पास है ही नहीं है। 66वीं बीपीएससी में भी वही किया था। इन्होंने एक सेंटर पर रद्द करवाया। अब ये बताइए कि सूचना ऐसी मिल रही कि जो एक सेंटर में परीक्षा रद्द हुआ था, वहां के बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, नाम है ना, कोई के नहीं आया। एक सेंटर जो किया था उसमें
किसी का रिजल्ट नहीं हुआ ना, किसी का नहीं हुआ। तो मतलब उस बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया ना सर। फिर लड़के इस वजह से डरे हुए हैं कि बापू सभागार में अगर हम लोग देंगे तो क्या गारंटी है कि हम लोगों को आप लोग पास कर दीजिएगा। दो ही मुद्दा है हम लोगों को। पहले मुद्दा है कि पूरे जो सेंटर है उसको कैंसिल किया जाए, और इसका एक ही आधार जो हम लोगों के पास बार बार जो है सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से मांगा जा रहा है कि सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। तो आप 911 सेंटर को आप सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से क्यों नहीं लाइव कर रहे हैं, उनको दिखा दीजिए। बहके बहके से सरकार नजर आते हैं, बर्बादी के आसार नजर आते हैं। वाह, 70 साल के आजादी और लोकतंत्र वाले देश में नीतीश कुमार जिस प्रकार की घटना और लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, बहुत महंगा पड़ेगा उनको आने वाले समय में। यार 77 साल आजादी को हो रहा, आप फिर भी अच्छे तरीके से एग्जाम नहीं ले पा रहे। मेरा सेंटर मधुबनी में दिया था। अच्छा, आप भी मधुबनी में दिए? हमको 12:03 में कॉपी दिया गया है। अच्छा, हम 2-4 बच्चे क्लास में हल्ला किए तो बोले कि मैनेजमेंट कॉपी भेज रही है। मेरा तो 3 मिनट गया ना, कॉपी हमको 11:55 में मिलना चाहिए था, तब तो एमआर सीट भरते हैं। ये कोई देखने वाला नहीं है। ये तो मनु भाई बाद में टाइम दिया गया था आपको? नहीं, कोई टाइम नहीं दिया गया। कोई टाइम नहीं, फटाफट कोई टाइम नहीं। ये तो मनु भाई परमार नहीं जान रहे, बोल रहे हैं सबूत। बच्चे सबूत कहाँ से देंगे? ये देख सकते हैं भाई साहब, ये मैं ये दिखा रहा हूँ, ये भी ये एग्जाम देख रहा है, मधुबनी से देखा है। मधुबनी से देखे आए हैं। ये एक उदाहरण है, मधुबनी में झंझारपुर डॉन बॉस्को स्कूल। अच्छा, हम इतना तक बोल रहे हैं। और जिस प्रकार से आयोग का रवैया है, क्या कहें, मैंने कुछ कहने लायक नहीं है। हम लोग तो न रो सकते हैं, न मर सकते हैं, और न जीने लायक छोड़ा जा रहा है। मतलब जो मेहनत करते हैं, रात ही मेहनत करते हैं, उनके साथ जिंदगी को ऐसे धुआं उड़ाया, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। गार्जियन का घर से संपत्ति भी बर्बाद हो रहा है, अपने शरीर को भी बर्बाद कर रहे हैं नीतीश कुमार। अब हम लोग सरकार से, मनु भाई परमार को नहीं जानते, वो आयोग पर एक संवैधानिक संस्था पर बैठा हुआ आदमी है। वो तो आज है, कल चला जाएगा। हमारी सरकार को देखना चाहिए कि मेरे बिहार के बच्चे का क्या स्थिति है। आज की घटना बता रहे हैं, पटना में लोग बीपीएससी ऑफिस गए, लोग आराम से शांतिपूर्ण हाथ जोड़कर जा रहे थे, उन लोगों पे लाठी चला दिया गया। आप पुलिस के बल पे सरकार चलाना चाहते हैं तो जनता के पास 5 सालों के बाद 2025 आने वाला है, देख ले क्या। हाँ, यही कहेंगे, हम लोग को री एग्जाम चाहिए।